क्यों 143 देश फिलिस्तीन का साथ देकर यूएन में उसे अस्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं, और क्यों इस प्रस्ताव के पास होने के बाद भी फिलिस्तीन के पूर्ण सदस्य बनने का रास्ता पूरी तरह साफ नहीं हो सका। आखिर क्यों अमेरिका और इजराइल जैसे देश इसका विरोध कर रहे हैं? आखिर इससे फिलिस्तीन में क्या बदलाव आ सकता है? चलो जानते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र यूनियन का गठन 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र यूएनएससी 15 सदस्यों से बना। इसमें 5 अस्थायी देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम हैं और 10 गैर अस्थायी देश शामिल हैं। शुक्रवार को अरब देशों ने यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत समेत 143 देशों का समर्थन मिला। वहीं अमेरिका, इजराइल समेत 9 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस प्रस्ताव के पास होने से फिलिस्तीन ने यूएन का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया। इससे फिलिस्तीन को अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिल सकता है। इससे दुनिया में स्वतंत्र देश की पहचान पाने की दिशा में यह फिलिस्तीन का पहला कदम है। वोटिंग से पहले यूएन में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मसूद ने 193 देशों से फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग करने को कहा था। उन्होंने इन देशों से अपील की थी कि आपके आज के फैसले से हमें जंग के समय में स्वतंत्रता मिल जाएगी। यूएन महासभा फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता तो नहीं दिला सकती, लेकिन सितंबर 2024 से फिलिस्तीन असेंबली हॉल में यूएन सदस्यों के बीच जरूर बैठ सकता है, लेकिन उसे यूएन के किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। परमानेंट मेंबरशिप का प्रस्ताव यूएन में पास होने के बाद यूएनएससी जाएगा, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस पर वीटो लगा देगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। दरअसल इसी साल अप्रैल में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव यूएनएससी में पेश किया गया था। प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट पड़े थे, लेकिन अमेरिका के वीटो के कारण प्रस्ताव पास नहीं हो सका। अब एक यूएन जनरल असेंबली ने सिक्योरिटी काउंसिल से अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि प्रस्ताव के पास होने से पता चलता है कि दुनिया फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ है। यूएन में पूर्ण सदस्यता हासिल करने के लिए फिलिस्तीन की ये दूसरी कोशिश थी। इससे पहले 2011 में भी फिलिस्तीन को मेंबरशिप देने को लेकर यूएनएससी में वोटिंग हुई थी। उस समय भी अमेरिका ने प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के यूएन का सदस्य बनने की मुख्य वजह है इससे फिलिस्तीनी लोगों को कई लाभ मिल सकते हैं। सब्सिडीज, आर्थिक सहायता, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को आसानी से संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी, विश्व बैंक समूह और आईएमएफ से वित्तीय सहायता मिलती है। इस कर्ज का इस्तेमाल देश की बुनियादी ढांचों को विकसित करने और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। ये कर्ज गैर संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को नहीं दिया जाता। डिजास्टर असिस्टेंस, आपदा सहायता, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को बड़ी आपदा जैसे सुनामी, बाढ़, महामारी, भूकंप और सूखे की घटना के दौरान दुनिया भर से वित्तीय और तकनीकी मदद मिलती है। हेल्प इन द हेल्थ सेक्टर, किसी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में हेल्प करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि यूएन के सदस्यों की मातृ स्वास्थ्य सुधार, HIV, एड्स, मलेरिया के खिलाफ लड़ाई और शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने में हेल्प करती है और बच्चों के कुपोषण को रोकने में उपाय सुझाती है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, देश में मानव अधिकारों का संरक्षण। यूएन के सदस्य देश इसके नियमों और सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के मूल नियमों और सिद्धांतों में से ये एक है कि सभी सदस्य देशों को मौलिक मानव अधिकार का सम्मान करना चाहिए। किसी भी देश में नस्ल, लिंग और धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेन गारंटी, देश की प्रभुसत्ता का संरक्षण। यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है तो कोई अन्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश की संप्रभुता पर हमला नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ हिंसक देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है। इन्हीं कारणों से अरब देश फिलिस्तीन को यूएन का अस्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं।